जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो 3-4 दिन से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं आज आपको 8, 9, 10, 11 यानी कि आज 11 अगस्त है, तो चारों दिन की मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो आज का सुविचार सबसे पहले, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास रखता है वह दूसरों का विश्वास भी जीत लेता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित भारत मंडपम में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1987 के मध्यम दूरी की परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? ऑप्शन नंबर सी, रूस। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार भारत वर्ष 2024 में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, पांचवा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी पर प्रस्तावित सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जारी की है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, चिनाब। वर्ष 2024 में 876 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, अमेरिका। हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी लीग के कौन से संस्करण के आयोजन की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, पहले। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगामी बसोली उत्सव 2025 के टीजर और ब्रोशर का अनावरण किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। डी ऑप्शन। भारतीय अंगदान दिवस समारोह में किस राज्य को भारत में 100 अंगदान की उच्चतम दर के लिए पुरस्कार मिला है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य पथ पर देश के नए पावर स्टेशन नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस IIT परिसर में अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, IIT बम्बई, मुंबई। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त। सी ऑप्शन। हाल ही में किस उच्च न्यायालय की राज्य सरकार से नए DGP की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर जवाब मांगा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, मद्रास उच्च न्यायालय। हाल ही में किस राज्य में पाताल पानी से काला कुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू हो गई है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य में। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कहां से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संसद में बजट के पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली आर्थिक समीक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? राइट ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन, वित्त मंत्रालय। लिटमस परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और अक्षार की पहचान के लिए किया जाता है लिटमस पेपर का प्रयोग। लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची बनाने वाली रेड डाटा बुक का रख रखाव कौन करता है? राइट ऑप्शन रहेगा, IUCN करता है। ठीक है, अभी हम 9 अगस्त की जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। ठीक है, 9 अगस्त की करंट अफेयर्स, क्योंकि हम 4 दिन की करंट अफेयर्स नहीं कर पाए थे। ठीक है, 4 दिन की करंट अफेयर्स नहीं कर पाए थे, तो 8, 9, 10, 11 इन तीनों दिन की करंट अफेयर जो आपको आज की क्लास में खत्म करवा देंगे।
तो सुविचार पढ़ लो एक बार। आपके बन तो गई थी, मैंने बना के रखी थी, लेकिन भाई बना नहीं पाया, टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का। आपके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। पहला वह दिन जब आप पैदा होते हैं और दूसरा वह दिन जब आप यह जान पाते हैं कि आपने जन्म क्यों लिया है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है? राइट ऑप्शन रहेगा मोल्डोवा, सी ऑप्शन। भारत में किस शहर की एक महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह करीब खोजा गया है? भारत में किस शहर की एक महिला है जिसमें दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह करीब खोजा गया है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में पहला राज्य जहां दिव्यांग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, वह कौन सा राज्य है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में किस राज्य की सामुदायिक रिजर्व में सबसे बड़ी एशियाई कछुआ प्रजाति को पुनः लाया गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, नागालैंड, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रेलवे बजट 2009 से 14 से लगभग कितने गुना बढ़ा दिया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी 5 गुना, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहां पर स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल को 2025-26 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना ने, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने नए पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे के लिए भारत में किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी सारा तेंदुलकर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कितने किलोमीटर लंबी 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 777 किलोमीटर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है? युवा लीडर, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस प्रतिवर्ष 8 अगस्त को, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पिछले 10 वर्षों में अमृत और अमृत 2.0 मिशन के तहत कितने करोड़ नल कनेक्शन और 1.5 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन 2.03 करोड़, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर कितना हो गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी 67 हो गया सूचकांक आरबीआई का, डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या 4 अगस्त 2025 तक बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 55.98 करोड़, 55.98 करोड़, सी ऑप्शन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही युग्म सुमेलित बताना कौन सा है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल सही रहेगा। फ्रांसिस के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपका बी इसके अंदर जो है सही सुमेलित है, बाकी इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध बिहार में, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, केवल बी सही है, बाकी गलत है इसके अंदर। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक कहां पर रहती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 23 डिग्री अक्षांश के पास, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस गैस को स्वच्छ गैस कहा जाता है? स्वच्छ गैस किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है?
पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य पूछा गया कि उसका उद्देश्य किसानों का डीजल खर्च समाप्त करना था, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अभी हम करेंगे 10 अगस्त की जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद 11 अगस्त की, क्योंकि हम 3-4 दिन क्लास नहीं ले पाए थे भाई, ठीक है। तो बना के रखी थी लेकिन टाइम नहीं लगा। शिक्षा और ज्ञान के लिए किया गया निवेश सबसे सर्वोत्तम मुनाफा प्रदान करता है भाई, ठीक है। सर्वोत्तम मुनाफा प्रदान करता है। तो ज्ञान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर खर्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही देगा। हाल ही में WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी रोग घोषित किया है? ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस डी। अगर किसी को हेपेटाइटिस डी हो जाता है तो WHO ने इस बीमारी को कैंसरकारी रोग घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने रासायनिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, फिलीपींस। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। किसने भारत का पहला 5G कैप्टिव निजी नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, NRL के साथ। बी ऑप्शन। समुद्री कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए किसके द्वारा समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित किया गया? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत और रूस ने किस कार्य समूह सत्र में उद्योगों को शामिल करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर है 11वें। भारत और रूस ने किस कार्य समूह सत्र में 11वें कार्य सत्र समूह में उद्योगों को शामिल करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस राज्य के महासमुंद जिले में निकल, तांबा और प्लेटिनम खनिज संरचना का बड़ा भंडार मिला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, छत्तीसगढ़ में मिला है। हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ग्लोबल AIT सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर 26वें स्थान पर है? भारत का कौन सा शहर है 26वें स्थान पर? ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला भाला फेंक की एथलीट अन्नू रानी ने कहां पर स्वर्ण पदक जीता है? पोलैंड के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। कौन सा हथकरघा दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। नागासाकी पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में किस तारीख को नागासाकी दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस 9 अगस्त। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 7 अगस्त 2025 को किसके द्वारा दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में किस शहर ने विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत MOIN20 लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, असम। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक रहती है 23 डिग्री एक्सेंस के पास। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ईरान की सीमा को इनमें से कौन सा स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे 11 अगस्त की करंट अफेयर्स। उससे पहले सुविचार पढ़ लेंगे। अपने आप से हमेशा ये पूछने की आदत डालें कि आप जो कर रहे हैं वो इस बात में सहयोग कर रहा है जो आप बनना या निर्मित करना चाहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने शुरुआत से अब तक कितने करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है?
मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही जाती है, उसने कितना राजस्व अर्जित किया है? ऑप्शन नंबर बी 34 करोड़ रुपए, 34 करोड़ रुपए। अगस्त 2025 में यूएनईपी प्रमुख ने किस कचरे को समाप्त करने के लिए देशों से समझौता करने का आग्रह किया है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने किसकी पुस्तकों को झूठे आख्यान और अलगाववाद का प्रचार करने के कारण जपत घोषित कर दिया है? जपत घोषित कर दिया। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, सुमंत्रा बोस, अरुंधति राय, आयशा जलाल, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 4 जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने कितने करोड़ लेन देन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 19.36 करोड़। भारत दुनिया का कितना प्रतिशत हाथ से बुने हुए कपड़ों का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर सी 95%। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 3.1%, ए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी 15वीं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध एनपीए कितना प्रतिशत है? शुद्ध एनपीए है 0.5 से 0.6%, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विगत 10 वर्षों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1.64 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल कितने करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 1920 करोड़। निम्नलिखित में से किस देश में 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीन, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला कौन सा पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, पंजाब पहला राज्य बना है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज उत्पादन किया है? मोटे अनाजों का उत्पादन किया राजस्थान ने, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4,497 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में कितने करोड़ रुपए हो गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 13,000 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तुरंत उससे पहले घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले। रोल एक्ट पारित होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। रोल एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग के अंदर जो है इकट्ठे हुए थे। पेशवा शासकों में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? पेशवा शासकों में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? बालाजी बाजीराव, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस गैस को स्वच्छ गैस कहा जाता है? हाइड्रोजन को स्वच्छ गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है? 8 कोर सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो हम क्लियर नहीं कर पाए थे मेरे दोस्तों 8, 9, 10, 11, तो मैंने आज आपको पूरी जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।